ओपीडी बंद है, लेकिन इमरजेंसी सेवा अभी भी है। इमरजेंसी स्टिल वर्किंग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज्यादा बेटों को सुधारो, बेटों को संभालो और बेटों को पढ़ाओ। जब हम डॉक्टरों का बात सुनी जाएगी तब हम गिव अप करेंगे। जो भी हुआ है उससे हर एक औरत अफेक्टेड है। एक तरफ सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है आपको? बेटी बहुत पढ़ रही है, बहुत कर रही है, बट बच तो नहीं रही है। कि हाँ, हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए इसके अगेंस्ट, क्योंकि अगर जब तक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं होगा, लोगों के मन में ये डर नहीं होगा कि हम एक घिनौना हरकत करने के बाद बच रहे हैं। लोग बोलते हैं ऐसे कपड़े मत पहनो, रात को मत जाओ, तो वो क्या कर रही थी? स्कूल में कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए? शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति आईजीएमएस में है, इंदिरा गांधी अस्पताल में है, और एक डॉक्टर बिटिया हत्याकांड को लेकर सभी डॉक्टर हड़ताल पे हैं। आप देख सकते हैं सभी डॉक्टर यहाँ पे हड़ताल पे है, चूंकि डॉक्टर बिटिया का हत्या हो गया है, उसको लेकर कई डॉक्टर बिटिया भी यहाँ बैठी हुई है। बात करते हैं, डॉक्टर बिटिया का हत्या हो गया जिसको लेकर पूरे देश में पूरा बवाल मचा हुआ है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम लोग फिलहाल तो चाहते हैं कि जो पीड़ित है उसको जस्टिस मिल जाए, उसकी फैमिली को कोई कॉम्पनसेशन मिल जाए, और अदर देन दैट सीपीए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द हेल्थ वर्कर्स। इसको लेकर मतलब डॉक्टर भी खुले तौर पे काम कर सके, सुरक्षा को लेकर के काम आप लोगों का मांग है। अच्छा, कई जगह अस्पताल ऐसा भी है कि महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, वॉशरूम नहीं है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? बट फिर भी जैसे भी है, वी आर स्टिल वर्किंग इन दैट कंडीशन। हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि एक अपग्रेड हो, बेटर हो चीजें, बट सबसे बेसिक नीड तो सिक्योरिटी है ना। सिक्योरिटी एक बार मिल जाएगी, उसके बाद ये सब चीजें भी धीरे धीरे, वो तो इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता है। जो महिला डॉक्टर है उसके लिए क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए एक अस्पताल में? एटलीस्ट एक सेपरेट रूम, चेंजिंग रूम, वॉशरूम, ये तो बेसिक नीड्स है और कुछ ज्यादा नहीं। तो ये सब है। मोस्ट जगहों पे नहीं है, जो बहुत ही मतलब प्रोन जगहें होती है वहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता कि ये फैसिलिटीज मिल जाए उन्हें। मैम, लेकिन एक तो ये भी है, एक तरफ न्याय का आपको भी न्याय चाहिए, दूसरी तरफ मौत और जिंदगी से लोग लड़ रहे हैं बाहर। कोई कैंसर को लेकर, कोई हार्ट को लेकर बाहर छटपटा रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ। इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं हुई है, हमने सिर्फ ड्यूटी से ओपीडी में ताला जड़ दिया है। कंसल्टेंट्स अभी भी काम कर रहे हैं, सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स की ये स्ट्राइक चल रही है जो चल रही है, बाकी सब फंक्शनल है। आपको किसने कहा कि आईसीयूज नहीं फंक्शनल है? ये सब फंक्शनल है अभी भी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर डॉक्टर सेफ नहीं रहेंगे, सिक्योर नहीं रहेंगे, तो दूसरों को कैसे वो जीवन दान या कुछ भी दे सकते हैं? जब तक हम खुद सेफ नहीं है, हाउ कैन वी वर्क फॉर समवन एल्स? दैट इज द प्राइम क्वेश्चन। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जगहों पे चेंजिंग रूम्स नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, तो इन सब पे सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि किसी के लिए भी जरूरी है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं। और जो भी हुआ है उससे हर एक औरत अफेक्टेड है। हर एक औरत, जैसे हम लोग भी रात को सो नहीं पाते हैं जैसा हुआ है, तो सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, इट्स अबाउट एवरी वुमन इन आवर कंट्री। वी आर नॉट फीलिंग सेफ। मैम, आपसे मेरा एक ये सवाल है कि इससे पहले भी बेटी के साथ गलत हुआ है, जैसे कि मणिपुर आप देख लीजिए, निर्भया को देख लीजिए, वो भी मेडिकल स्टूडेंट थी। ये सब जो हुआ है, और फिर भी देश में एक कड़ा कानून अभी तक भी नहीं बनाया गया, क्या मानना है आपका? इस पे एक कानून होना चाहिए, बहुत जरूरी है फॉर एवरी वुमेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है आपको? नहीं हो रहा ना, बट ऐसा बेटी बहुत पढ़ रही है, बहुत कर रही है, बट बच तो नहीं रही है। बेटी बच नहीं रही। अभी तक तो नहीं, हर जगह केसेस हो रहे हैं। इतना अभी आर्जकर केसेस के बाद भी उत्तराखंड में नर्सेज का केसेस हुआ है, बच्चों के, एक नर्सरी की बच्ची के साथ हुआ है, तो हर जगह ये केसेस हो ही रहे हैं। बेटी सेफ तो नहीं है, चाहे आप नर्सरी में ले लो, चाहे आप ओल्ड एज वुमेन में ले लो, कहीं भी सेफ नहीं है। ज्यादा पढ़ने के बाद भी नहीं और नहीं पढ़ने के बाद भी, तो नहीं हो रहा ये तो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या लगता है आपको? मतलब इस पे काम कर रही है सरकार या फिर ऐसे ही बस हवा हवाई? अभी जो सिचुएशन है उस पर तो हवा हवाई बोलेंगे। हवा हवाई। क्या चाहते हैं सरकार से, किस तरह का मांग हो, और कब तक आप लोग हड़ताल पे रहेंगे? जब तक इसके अगेंस्ट रूल नहीं वो लोग क्रिएट करते हैं तब तक तो एटलीस्ट। हाँ, मतलब सरकार से आर पार की लड़ाई होगी अब? बिल्कुल, पूरा आर पार की लड़ाई। हाँ। क्या कहेंगी मैम आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में हूँ कि हाँ, हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए इसके अगेंस्ट, क्योंकि अगर जब तक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं होगा, लोगों के मन में ये डर नहीं होगा कि हम एक घिनौना हरकत करने के बाद बच रहे हैं, तो उनके मन में ये डर होना चाहिए कि हाँ भाई, हम ऐसा कुछ अगर करते हैं तो हम बचेंगे नहीं।
आप क्या करते हो? निर्भया केस हुआ, उसके बाद वापस से ये आरजीकर केस हुआ, उसके बाद भी तो केसेस हुए, उत्तराखंड में हुए, मुजफ्फरपुर में हुआ, एक नर्सरी के बच्ची के साथ हुआ है, उसका क्या था? लोग बोलते हैं ऐसे कपड़े मत पहनो, रात को मत जाओ, तो वो क्या कर रही थी? स्कूल में कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए? या फिर एल्डर 80 साल की औरत के साथ, वो क्या था उसका? तो इस चीज का आप नहीं कर सकते हो। बीइंग अ नॉन मेडिकल, आई एम आल्सो सपोर्टिंग फॉर अ वुमेन, आई एम स्टैंडिंग फॉर अ वुमेन कि ये चीज गलत है और इसके लिए हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए और उसके बिना हम नहीं हटने वाले हैं। यहाँ पे लोग बस बोलते हैं और बस थियोरेटिकली ऑन द पेपर सारे काम हो रहे हैं, पर प्रैक्टिकली कहाँ हो रहा है? तो हमें प्रैक्टिकली वर्क दिखना चाहिए, एक्शन चाहिए हमें, हमारा मांग यही है। मैम लेकिन हम सपोर्ट करते हैं आप लोगों का कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को भी परेशानी बढ़ चुकी है। लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है और जब लोग मर रहे हैं, एक औरत मर रही होती है, तो फिर कहाँ जाता है उनका? तो बेटी बचाओ सेवा बंद नहीं हुई है, इमरजेंसी सेवा बंद नहीं हुई है, कंसल्टेंट्स देख रहे हैं। नहीं, इमरजेंसी सेवा इज देयर, ओपीडी बंद है, लेकिन इमरजेंसी सेवा अभी भी है, इमरजेंसी स्टिल वर्किंग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज्यादा बेटे संभालो, ये हमारा नारा होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज्यादा बेटों को सुधारो, बेटों को संभालो और बेटों को पढ़ाओ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से पहले बेटे बेटे को संभालो, यानी कि बेटों पे लगाम लगाने की जरूरत है। ये डॉक्टर बिटिया कह रही है आईजीएमएस की। यहाँ पे और भी डॉक्टर हैं, इनसे भी हम पूछते हैं, सवाल करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे हैं, कितने दिन और हड़ताल पे रहेंगे आप लोग? या आर पार की लड़ाई होगी? हम लोगों का डिमांड जो है, शॉर्ट टर्म में हम चाहते हैं कि उनके फैमिली को न्याय मिले और जल्दी से जल्दी जो भी इसमें गुनाहगार इन्वॉल्व है वो पकड़े जाएं। और हमारा लॉन्ग टर्म डिमांड में है कि सीपीए है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि इसका डिमांड हम कई सालों से करते आ रहे हैं। देखिए, आप ये कभी नहीं देखिएगा कि डॉक्टर आए दिन बैठ जाते हैं प्रोटेस्ट में, कभी नहीं बैठते। कभी ना कोई ट्रेजेडी होती है, बहुत बड़ा कुछ होता है, तब जाके हम प्रोटेस्ट में बैठते हैं। तब भी हम उतने एथिकल रहते हैं कि अपना यहाँ पे जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो चलता रहता है। हम सिर्फ अपना सीज वर्क करते हैं इलेक्टिव प्रोसीजर्स पे, तो अभी वही चल रहा है। तो जैसे ही हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर ध्यान देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सबकी बात कर रहे हैं, जब हम डॉक्टरों का बात सुनी जाएगी तब हम गिव अप करेंगे। देखिए, जब धरती के भगवान हड़ताल पे जाते हैं तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनका जिंदगी और मौत की बात होती है। ये एक धरती का भगवान, ये कोई टर्म नहीं हुआ। हमें भगवान तभी बोला जाता है जब हमसे कोई फेवर चाहिए। हम अपने आप को भगवान नहीं मानते, हम नॉर्मल कॉमन सिटीजन है जो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हम भी चाहते हैं लोगों को सर्विस दें, क्योंकि हमारा जो प्राइम चीज हमें जो पढ़ाई गई है वो है कि लोगों की सेवा की जाए, हम वो देना चाहते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं कि हमें टॉर्चर सहना पड़े। और इस तरह का घिनौना अपराध जो हुआ है अभी, रेप का मर्डर, वो तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी कॉलीग के साथ, और एक सिविलाइज सोसाइटी में तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए, जिसके लिए डॉक्टर की प्रोटेक्शन रहे, स्पेशली फीमेल्स की, इंक्लूडिंग सीसीटीवी सर्वेलेंस एंड ऑल, और प्रॉपर चेंजिंग रूम, प्रॉपर मतलब फीमेल्स के लिए रूम, ड्यूटी रूम, तो सब हॉस्पिटल्स में हो तो काफी अच्छा इतनी लगेगा। मांग सरकार अगर बनाने में, नियम बनाने में टाइम लगेगा तो? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगे, एक्सेप्टेड है, बट कायदा, कोई नियम, कोई कानून जो कि पार्लियामेंट में पास हो सकता है तो वो तो जल्दी भी हो सकता है। उसके लिए हमें कोई रिटर्न एश्योरेंस दे कि वो पार्लियामेंट में उठाने वाले हैं बात, तो हम बैक ऑफ करेंगे। रिटर्न एश्योरेंस चाहिए कि सीपीए लागू हो रहा है, क्योंकि 2019 एनआरएस इंसिडेंट के बाद आपको अगर पता होगा, पीएम ने तो 15 अगस्त में बोल दिया ना कि जो भी दोषी होगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा। देखिए, वेग चीजें हमारे देश में नेता लोग बोलते रहते हैं, वो पीएम हो सीएम हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्शन चाहिए। हम अपने जनरेशन और अपने फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर करना चाहते हैं। हम वो पार्टी पॉलिटिक्स और सब फालतू का जो वायदे करते हैं उससे नहीं जाना चाहते। हमें ठोस कदम चाहिए, तो उसके बाद ही हम कुछ हटेंगे इससे। तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, उसको भी आप गलत मानते हैं? नहीं, हम तो सारे नोबल जो भी अप्रोच गवर्नमेंट ले रही है सबके साथ है, बट जो भी हो रहा है, जो इंसिडेंट अभी हुआ है, बेटी पढ़ पढ़ के बच रही है। बेटी पढ़ के, तो अभी तो हमारे देश में हम जो देख रहे हैं सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई कांड हुआ ना, निर्भया कांड हुआ, वो भी मेडिकल स्टूडेंट थी, फिर उसके बाद मणिपुर का कांड हुआ, फिर इधर बंगाल में हो गया। ये तो न्यूज में आते हैं, बट मुझे तो लगता है कि हमारे देश में रेप्स तो हर 1.5-2 घंटे में एक हो रहा होगा, न्यूज नहीं आ रहा होगा। तो ये अपराध तो चलता रहता है। तो हमारा गवर्नमेंट का ये बनना चाहिए कि इसके ऊपर कुछ खास ठोस करे। बट हमारी डिमांड अभी है कि हम डॉक्टरों से की सीपीए लागू हो, सबसे मेन प्राइम डिमांड जो है हमारी। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अमित मोहंती। शॉक
नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। तो आप देख रहे थे ये आईजीएमएस के तमाम वो डॉक्टर हैं जो हड़ताल पे चले गए हैं और इनका सीधा मांग है कि अगर सरकार करे कानून करे नियम नहीं बनाते हैं तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। धरती के भगवान अब हड़ताल पे चले गए हैं और जो मरीज हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं।